नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने कभी ना कभी खुद को कम महसूस किया है। हम बचपन से एक शब्द सुनते हैं, सब बराबर है। स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, किताबों में, हर जगह हमें यही सिखाया जाता है, इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम बराबर हैं? अगर हम सब बराबर हैं तो क्यों किसी को उसके जेंडर से जज किया जाता है? क्यों किसी को उसके कलर से जज किया जाता है? किसी को उसके रिलीजन से और किसी को उसके स्टेटस से? सच्चाई ये है, इक्वालिटी एक आइडिया है और लेकिन रियलिटी कुछ और है। कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग सेम मेहनत करते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज अलग होती है। एक को चांस मिलता है, दूसरे को प्रूव करना पड़ता है। एक को रिस्पेक्ट मिलती है, दूसरे को अर्न करनी पड़ती है। और यही डिफरेंस है इक्वालिटी और रियलिटी में। हम कहते हैं सबको इक्वल्स राइट है, लेकिन क्या सबको इक्वल राइट्स है? क्या हर किसी को सेम एजुकेशन मिलता है? क्या हर किसी को सेम फ्रीडम मिलती है? क्या हर किसी को सेम रिस्पेक्ट मिलती है? जवाब होगा नहीं। और सबसे पेनफुल बात, कई बार ये इनइक्वालिटी इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हम उसे क्वेश्चंस करना भी छोड़ देते हैं। एक लड़की को कहा जाता है ये मत करो, एक लड़के को कहा जाता है तुम्हें स्ट्रांग बनना है। एक गरीब बच्चे को कहा जाता है तुम्हारे सपने बहुत बड़े क्यों हैं, और एक अमीर बच्चे को कहा जाता है तुम कुछ भी कर सकते हो। और धीरे धीरे सोसाइटी खुद ही लाइन ड्रॉ कर देती है कि कौन क्या कर सकता है, कौन कहाँ तक जा सकता है और कौन किस लेवल का है। और सबसे दुखद बात है, लोग इन लाइंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हम सच में उतने ही लिमिटेड हैं जितनी सोसाइटी हमें बनाना चाहती है? या फिर इक्वालिटी सिर्फ लॉज में नहीं, हमारी सोच में भी आनी चाहिए? क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक सिस्टम भी नहीं बदलेगा। इनइक्वालिटी सिर्फ सिस्टम में नहीं, ये हमारी डेली लाइफ में बस चुकी है। कभी आपने नोटिस किया है, हम खुद अननोइंगली इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। घर में ही देख लीजिए, एक ही फैमिली में रूल्स अलग अलग होते हैं। लड़की के लिए जल्दी घर आओ, ज़्यादा बाहर मत जाओ। लड़कों के लिए तुम संभाल लोगे, तुम स्ट्रांग हो। और ये सब इतना नॉर्मल हो जाता है कि कोई क्वेश्चंस भी नहीं करता। स्कूल में, ऑफिसेज में, सोसाइटी में, हर जगह छोटी छोटी इनइक्वालिटीज छुपी होती है। किसी को बोलने का मौका ज़्यादा मिलता है और किसी को चुप रहने की आदत डाल दी जाती है। किसी का ओपिनियन वैल्यू करता है और किसी को इग्नोर कर दिया जाता है। और धीरे धीरे ये डिफरेंसेस एक पैटर्न बन जाता है। सबसे डेंजरस चीज़ है जब इनइक्वालिटी हमें गलत नहीं लगती, जब हम ये सोचने लगते हैं ऐसा ही होता है और ये तो नॉर्मल है। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस चीज़ को आप नॉर्मल मान लेते हो उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। और यही रीज़न है इनइक्वालिटी जनरेशन से जनरेशन तक चलती रहती है। एक बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अगर उसने बचपन में ये देखा है कि लड़कियां कम पावरफुल होती है, कि कुछ लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, तो वो बड़ा होकर वही माइंडसेट कैरी करता है और बिना जाने कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, चेंज हमारे एक्शन से आएगा। हम छोटी छोटी चीज़ों में इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, तभी बड़े चेंजेस पॉसिबल होंगे। जब हम हर वॉइस को सुनेंगे, जब हम हर इंसान को रिस्पेक्ट देंगे, जब हम हर लेवल्स के को बिना जज करना बंद कर देंगे, तभी इक्वालिटी रियलिटी बन सकती है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सबसे टफ है, खुद के माइंडसेट को चेंज करना। सवाल सीधा है, क्या हम सच में अनबेस्ड हैं? हम सोचते हैं मैं तो सबको इक्वल मानती हूँ,
लेकिन रियलिटी हमारे अंदर कभी कहीं ना कहीं बेस छुपा होता है। कभी आपने नोटिस किया है बिना जाने कि हम जजमेंट कैसे बना लेते हैं? किसी के कपड़ों से, किसी के एक्सेंट से, किसी के बैकग्राउंड से। हम कहते हैं कुछ और है लेकिन सोचते कुछ और है। और यही इंटरनल इनइक्वालिटी है। ये वो इनइक्वालिटी है जो लॉज में नहीं, माइंडसेट से पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की स्ट्रांग है तो हम उसे अग्रेसिव कह देते हैं। अगर कोई लड़का इमोशनल है तो हम उसे वीक बोल देते हैं। यानी हम अननोइंगली लोगों को लेबल्स दे देते हैं, और यही लेबल्स इक्वालिटी को तोड़ देता है। सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम नेचुरल हैं, लेकिन सच ये है हर इंसान के अंदर बेसिस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, उन्हें कोई पहचानता है और कोई उन्हें इग्नोर करता है। और चेंज कहाँ से शुरू होता है? पहचान से। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो, क्या मैं सच में सबको इक्वल ट्रीट करता हूँ? क्या मेरे एक्शन मेरे वर्ड से मैच करते हैं? तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब बराबर हैं। इक्वालिटी का मतलब है मैं कॉन्शियसली कोशिश करूँगा कि मैं हर इंसान को बिना बेस के ट्रीट करूँ। ये आसान नहीं होता क्योंकि बेसिस सालों से बने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस से आप अपने थॉट्स को बदल सकते हो। जब आप खुद को रोकते हो, नहीं मैं जज नहीं करूँगा, नहीं मैं पहले अपने समझने की कोशिश करूँगा, तो आप सच में इक्वल बनना शुरू करते हो। और यही रियल चेंज है। लेकिन अब सवाल है, सिर्फ सोच बदलने से क्या होगा? सच्चाई ये है, जब तक इक्वालिटी एक्शन में नहीं आएगी तब तक वो सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। हम अक्सर कहते हैं मैं सबको इक्वल मानती हूँ, लेकिन क्या हमारे एक्शन भी यही कहते हैं? कभी कभी हमारी छोटी छोटी आदतें भी इनइक्वालिटी को बढ़ा देती हैं। जैसे जब हम किसी से बातचीत करते करते उसे काट देते हैं, जब किसी को ओपिनियन को इग्नोर करते हैं, जब हम एज्यूम कर लेते हैं ये काम ये नहीं कर पाएगा। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यहीं से फ़र्क शुरू होता है। इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करें? सबसे पहला स्टेप, हमें रिस्पेक्ट करना होगा। हर इंसान को, उसकी आइडेंटिटी को एक इंसान की तरह ट्रीट करना होगा। दूसरा स्टेप होगा, हमें सुनना होगा। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखना होगा, क्योंकि कई बार लोग बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। तीसरा, फॉर फेयर अपॉर्चुनिटीज़। हर किसी को चांस देना, बिना बेस के डिसाइड करना, टैलेंट की पहचान करना, ना कि बैकग्राउंड को। चौथा स्टेप, स्पीकिंग अप। जब आप कहीं इनइक्वालिटी देखते हो तो चुप मत रहो। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि साइलेंस इनइक्वालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और याद रखना, आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने सराउंडिंग बदलनी है। जब आप अपने घर में इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ फेयर होते हो, वहीं से चेंज शुरू होता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे एक्शंस एक बड़े इम्पैक्ट में बदल जाते हैं। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं लड़का लड़की बराबर है, अमीर गरीब बराबर है, किसी का स्किन कलर, रिलीजन या बैकग्राउंड बराबर है। इक्वालिटी का मतलब होता है हर इंसान को रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो वो डिज़र्व करता है। लेकिन सच ये है, दुनिया परफेक्ट नहीं है, इनइक्वालिटी अभी भी है। तो सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस फैलाना, लोगों को ये दिखाना कि इनइक्वालिटी कहाँ है और क्यों ये हार्मफुल है। सेल्फ चेक करना, खुद के बेसिस को पहचानना और अपने एक्शन को अलाइन करना, एक्शन लेना। अनफेयर सिचुएशन में साइलेंस मत रहो, फेयरनेस और जस्टिस के लिए खड़े हो। सपोर्ट करना, कमज़ोर या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिकेशन को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ देना। जब ये छोटे छोटे स्टेप कंबाइन होते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है। इक्वालिटी सिर्फ ड्रीम नहीं, ये एक अचीवेबल है, लेकिन इसके लिए हर एक इंसान की जिम्मेदारी है अपने थॉट्स, अपने एक्शन और चॉइस में बदलाव लाना।
सबसे बड़ी सीख है, इक्वालिटी केवल लॉज या रूल्स में नहीं आती, ये हर उस इंसान के अंदर आती है जो फेयरनेस और रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होता है। तो आज से खुद में ये प्रॉमिस करो, मैं हर इंसान के साथ बराबरी से पेश आऊँगा, मैं अपने बेसिस चैलेंज करूँगा और जहाँ भी इनजस्टिस दिखेगा मैं उसे बदलने की कोशिश करूँगा। यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक दुनिया को सच में बराबरी की दिशा में ले जाएगी। इक्वालिटी कोई डिस्टेंस ड्रीम नहीं है, ये हर इंसान की चॉइस है। अगर आप इस कहानी से कनेक्ट हुए तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में फेयरनेस और रिस्पेक्ट का स्पार्क पैदा कर दे। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।